यहाँ यमुना जी पश्चिम से पूर्व की ओर बही हैं, लेकिन वो ही एक ऐसा स्थान है जहाँ बहते हुए पुनः पश्चिम की ओर उल्टी गई हैं और इन्हें 101 मंदिरों का चक्कर लगा के 5 किलोमीटर का, तब वापस पुनः पूर्व की ओर बहने का काम हुआ है। और उत्तर प्रदेश की पहली हेलीपोर्ट सर्विस जहां आम लोगों को तमाम हेलीकॉप्टर की सुविधाएं मिलेंगी, ये भी उसी जन्मस्थली पर उसी दिन से हेलीपोर्ट की सुविधा लोगों को शुरू हो जाएगी। जब सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए एक सीमा पार कर जाते हैं, उन्हें स्थितियों पर इस भारी मन से इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं जो लेने पड़े हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर योगी सरकार ने 125 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के लिए बजट दिया है। मेरे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी बटेश्वर धाम में ये 125 करोड़ के आसपास का बता रहे हैं कि ये बजट है जहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा। क्या कुछ है इसकी तैयारी? देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को है और जैसा कि पूरा देश जानता है कि उनका जन्म स्थान आगरा जनपद के बटेश्वर गांव में हुआ है। उनकी जन्मस्थली को डेवलप करना, वहाँ तमाम योजनाओं को सुसज्जित तरीके से पहुँचाना, उनकी स्मृति में संग्रहालय, म्यूजियम, ऑडिटोरियम का निर्माण कराना और वहीं चूँकि पूरे सारे तीर्थों का भांजा माना जाता है बटेश्वरनाथ, यहाँ 101 शंकर जी के मंदिर बने हुए हैं और ऐसे हिंदुस्तान का पहला उदाहरण है। यहाँ यमुना जी पश्चिम से पूर्व की ओर बही हैं, लेकिन वो ही एक ऐसा स्थान है जहाँ बहते हुए पुनः पश्चिम की ओर उल्टी गई हैं और इन्हें 101 मंदिरों का चक्कर लगा के 5 किलोमीटर का, तब वापस पुनः पूर्व की ओर बहने का काम हुआ है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ऐसे पुनीत स्थल को पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से अटल जी के जन्म स्थान को पूरी तरह भव्य दिव्य अलौकिक बनाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है, हमारा पर्यटन और संस्कृति विभाग कर रहा है। उसी की दृष्टि से 25 दिसंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर हम वहाँ 125 करोड़ रुपए लगभग की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का काम, जो योजनाएं पूर्ण हो गई हैं उनका लोकार्पण कराएंगे और बाकी योजनाओं की जो शुरू हो रही हैं उनका शिलान्यास कराने का काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की पहली हेलीपोर्ट सर्विस जहां आम लोगों को तमाम हेलीकॉप्टर की सुविधाएं मिलेंगी, ये भी उसी जन्मस्थली पर उसी दिन से हेलीपोर्ट की सुविधा लोगों को शुरू हो जाएगी। हम आगरा और मथुरा 2 जगह की हेलीपोर्ट सेवा भी वहीं बटेश्वर से आदरणीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से शुरुआत कराने का काम कर रहे हैं। इस तरह ये एक तोहफा माननीय अटल जी के जन्म दिवस के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश को समर्पित करने का काम किया जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि कल 22 दिसंबर है और कल विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन भी कल 22 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेगा, जो संसद में जितने लोग सांसद निलंबित हुए हैं तो वो विरोध प्रदर्शन करके आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है। कैसे देखते हैं कल के विरोध प्रदर्शन को? देखिए, पूरे देश की जनता अब बहुत जागरूक है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। आप देख रहे हो कि जहाँ भी जनादेश मिलता है, पहले मिक्स मिलता था, स्पष्ट बहुमत नहीं किसी को देते थे, मिलीजुली सरकारें बन जाती थी, लेकिन साफ सुथरा मैंडेट देने का काम देश की जनता कर रही है। आज जनता देख रही है कि संसद में किस तरह का चरित्र और व्यवहार का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं, किस तरह का अमर्यादित आचरण करने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए संवैधानिक पदों के लोगों के खिलाफ किस तरह का मजाक बनाने का काम किया रहा है। ऐसे कृत्यों के लिए देश की जनता ने माफ़ करने वाली नहीं है। वैसे तो जिन लोगों को निलंबित किया गया है लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता से, लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं क्यों किया गया है। क्योंकि कभी भी निलंबन, निष्कासन, इस तरह की कार्रवाई कोई भी खुशी से वहाँ के संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए अध्यक्ष या सभापति नहीं करते हैं। भारी मन से विशेष परिस्थितियों में जब सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए एक सीमा पार कर जाते हैं, उन्हें स्थितियों पर इस भारी मन से इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं जो लेने पड़े हैं। मैं समझता हूँ इस तरह के आचरण पूरे देश की जनता देख रही है। अब तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना तेज जमाना है कि एक एक छड़की, एक एक खबर, एक एक चीज़ के बारे में एक एक गांव के अंतिम छोर का व्यक्ति भी जान रहा है, समझ रहा है। इस तरह के आचरण को देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। वो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से ऐसे सांसदों को
चुन करके दोबारा भेजने का काम जनता नहीं करेगी। अभी मायावती ने पीसी किया है, पीसी करके साफ तौर पर कहा जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करी गई, तो उस तरह के विपक्ष के लोगों को आके माफी मांगनी चाहिए, उसका कड़ा ऐतराज है। तो कैसे देख रहे हैं इसको? यही तो मैं कह रहा हूँ, मायावती जी देखिए बिना राजनीतिक भेदभाव के अच्छी बात करती हैं। उन्होंने वो बात की है जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए भारत के डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान के खिलाफ जो आचरण कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम, आहत करने का काम जो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, ये स्वीकार जनता नहीं करेगी, ये इसकी स्वीकारता जनता नहीं देगी। निश्चित रूप से इस तरह का आचरण निंदनीय है और जनता ऐसी चीज़ों को माफ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में जनता सटीक तरीके से विपक्ष को इसका जवाब देने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रहा है, उससे पहले वहाँ पे एयरपोर्ट की जो सुविधा है वो शुरू हो जाएगी, आवागमन शुरू हो जाएगा, उसको लेकर क्या क्या अपडेट्स है और क्या तैयारियाँ भी हैं? देखिए, लाखों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आगामी 22 जनवरी को भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। और जैसी कि लोगों में देश और दुनिया में इस कार्यक्रम के प्रति उत्सुकता है, एक अपनापन है, हर व्यक्ति वहाँ उस कार्यक्रम से जुड़ना चाह रहा है, दर्शन करना चाह रहा है, उससे एक ये ऐसा आभास हो रहा है कि लाखों लोग प्रतिदिन की संख्या में आवकों की, श्रद्धालुओं की होगी। अब उनके लिए आवागमन की, ठहरने की, खाने की, पीने की, कार्यक्रम की, दर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। उसको सुचारू रूप से कराने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। इस दायित्व को निर्वहन करने के लिए हम लोगों ने तमाम व्यवस्था चाक चौबंद करने का निर्णय लिया है। अयोध्या नगरी के लिए एयरपोर्ट 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से उसकी शुरुआत हो जाएगी। 5 जनवरी से विधिवत वहाँ से उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। विशेष ट्रेनों के लिए एक अतिरिक्त लाइन बिछाने की व्यवस्था भी रेलवे द्वारा की गई है, जो अभी दिसंबर में पूर्ण हो जाएगी। और 1000 ट्रेनें, विशेष ट्रेनें, 1000 विशेष ट्रेनें चलाने का भी कार्यक्रम है। तो पूरे देश के जो लोग आएंगे ट्रेनों से, उनको सुचारू रूप से आवागमन की बाधा न हो, वो भी व्यवस्था कर रहे हैं। बसें लगाने का भी, अयोध्या में इतना ठहराव हम लोग नहीं दे पाएंगे, चूँकि वहाँ स्पेस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, अंदर बहुत ऐसी स्थितियाँ कि लाखों लोगों को प्रतिदिन रुकने में दिक्कत आएंगी। तो इसलिए आसपास के जनपदों में भी और लखनऊ तक जो लोग आना चाहेंगे उनके लिए बाई रोड कनेक्टिविटी के लिए भी विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, ये सब बेहतरीन होने का काम हो रहा है। साथ ही साथ हम वाटर कनेक्टिविटी को भी वहाँ सुदृढ़ करके क्रूज की सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। क्रूज के माध्यम से भी जो लोग नदी का आनंद भी लेंगे और उधर से होकर मंदिर के दर्शन भी कर सकेंगे। ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन प्रयास ये है कि आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट, कोई बाधा न हो, निर्विघ्न रूप से सब लोग भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर का दर्शन कर सकें। इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं सारे तरीके से, पर्यटकों को ठहरने की, खाने की, आने की, जाने की, पार्किंग की, दर्शन की सारी व्यवस्था सुगमता से हो सकेंगी, ऐसा हमें भरोसा है। तो ये हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 30 तारीख को अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा, 5 जनवरी से संचालित हो जाएगा और आवागमन किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, चाक चौबंद सारी व्यवस्था हो जाएगी। एयर कनेक्टिविटी से लेकर रोड कनेक्टिविटी से लेकर क्रूज की कनेक्टिविटी, सारे तरह की व्यवस्था रहेगी जिससे कि रामलला का दर्शन कर सके सभी लोग। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।